गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। जिस तरीके से हमारे बोला जाता है कि हमारे बॉडी में जो हमारा जो ब्रेन है ना, वो हमें सोचने समझने और कौन क्या कह रहा है ना, किनको क्या जवाब देना है ना। अगर मान के चलिए कि किसी ने बोला कि भाई मुझे पानी ला के दो, तो मैं ब्रेन में कुछ विवेक है ना, मैं डिसीजन लेने के लिए मेरा ब्रेन मुझे बोलता है कि भाई तुम अपने पैरों से चल करके जाओ किचन में, वहाँ हाथों का प्रयोग करके आप ग्लास लो और ला करके उनको दे दो, है ना। तो देखिए मेरा ब्रेन जो है वो सबसे पहले समझता है, फिर ऑर्डर देता है पैरों को कि किचन तक जाओ, फिर ऑर्डर देता है हाथों को कि भाई पानी उठाओ और ला करके सामने वाले को दे दो जिनने मांगा है। तो सेम वे में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो यूज़र और हार्डवेयर के मध्य कम्युनिकेशन कराता है। देखिए भाई ये माउस को कौन यूज़ करेगा? कोई यूज़र, है ना। इस माउस को कौन यूज़ करेगा? कोई यूज़र यूज़ करेगा। यहाँ मैंने कुछ क्लिक किया तो ये क्लिक जो मैं इवेंट परफॉर्म कर रहा हूँ उसको ऑपरेटिंग सिस्टम समझेगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सीपीयू को कहेगा कि आप ये पर्टिकुलर यूज़र ने इस पर्टिकुलर इमेज को ओपन करना चाहे उसे स्क्रीन में दिखाओ, तो देख सकते हैं। उसी तरीके से मैं कीबोर्ड में टाइप करता हूँ तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम समझता है, फिर सीपीयू को समझाता है। उसी तरीके से मैं कोई एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, ब्राउज़र वगैरह यूज़ करता हूँ, ब्राउज़र जो है या एमएस वर्ड या एमएस ऑफिस, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कहेगा, तो फिर वो सीपीयू को कमांड करेगा। उसी तरीके से मैं यदि किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी कमांड दबाता हूँ, प्रिंट करने का कमांड है, ऑपरेटिंग सिस्टम जाएगा सीपीयू से कम्युनिकेशन करते हुए इस प्रिंटर को ऑर्डर देगा। तो हम देख सकते हैं ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो यूज़र और मल्टीपल जितने हार्डवेयर्स हैं उनके मध्य कम्युनिकेशन कराने के लिए एक माध्यम का कार्य करता है, इंटरफेस का कार्य करता है। तो इंस्टॉलिंग विंडोज 7, तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है। अगर विंडोज 7 को इंस्टॉल करना है तो आपको सबसे पहले, है ना, या तो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए विंडोज 7 को इंस्टॉल करने के लिए। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो या तो किसी डिस्क या डीवीडी में हो सकता है, सीडी या डीवीडी में, या तो आपके पास कोई पेन ड्राइव यदि है ना, तो पेन ड्राइव में उस सॉफ्टवेयर को आप ले करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो सबसे पहला काम तो ये करना होता है कि आपको बूट सिलेक्शन मेनू, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो जनरली कहाँ से बूट होता है? हार्ड डिस्क से, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर होता है? हार्ड डिस्क में। अब मुझे कहाँ से इंस्टॉल करना है? या तो मैं पेन ड्राइव से, यूएसबी ड्राइव से या यूएसबी डिवाइस से बूट करूँगा, है ना, फॉर्मेट करने के लिए, या तो फिर मैं सीडी से या डीवीडी से मैं मुझे क्या करना होगा? बूट करना रहेगा। तो भाई आपको एक बूट, है ना, आपको एक ऐसा मेनू आता है, ठीक है, कि आप कहाँ से बूट करना चाहते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं बूट सिलेक्शन मेनू या बूट डिवाइस सिलेक्शन मेनू करके। तो जैसे कि मुझे सबसे पहला हार्ड HDD ऑप्शन रहता है, फिर CD DVD ड्राइव, या तो फिर USB डिवाइस मतलब पेन ड्राइव, ठीक है। तो इस मेनू को लाने के लिए, क्योंकि जनरली आपका डिवाइस कहाँ से बूट होने वाला है? हार्ड डिस्क से। अब मुझे कहाँ से बूट करना है भाई? या तो CD से या तो USB से। तो आप क्या करोगे? F11 या F12 दबाइए और आप यहाँ से इस बूट सिलेक्शन मेनू को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब मान लो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है वो CD में है, तो आप ये वाला ऑप्शन को चूज़ कर करके एंटर करेंगे। उसके पश्चात आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा,
है ना। नेक्स्ट को क्लिक करेंगे, है ना। आप कौन से लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हैं, इंग्लिश, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद इंस्टॉल नाउ को क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए, अगर आपके पास विंडोज़ एक्सपी है और विंडोज़ एक्सपी से आपको अपग्रेड करके विंडोज़ 7 में आना, तो अपग्रेड का ऑप्शन को चूज़ करेंगे, नहीं तो आपको कस्टम को क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है। उसके पश्चात यहाँ तो एक ही पार्टीशन दिख रहा है, मल्टीपल पार्टीशंस हो सकते हैं। जिस पार्टीशन में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है उस पार्टीशन को, जैसे CDEF होता है ना, उसी तरीके से यहाँ एक ही पार्टीशन फिलहाल, तो आप इसको क्लिक करते हुए नेक्स्ट करेंगे। उसके पश्चात जो आपके नए सॉफ्टवेयर मतलब नए विंडोज 7 की जो पूरी फाइल्स हैं वो जो है इंस्टॉल होना शुरू होगा हार्ड डिस्क में। उसके पश्चात आपको कंप्यूटर का यूज़र नाम पूछा जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि आप इसमें एक ऑप्शन आता है विंडोज़ को कब कब अपग्रेड करना है ना। तो 3 ऑप्शन, यूज़ रिकमेंडेड सेटिंग, इंस्टॉल इंपॉर्टेंट अपडेट्स ओनली, आस्क मी लेटर। तो इसमें से मैं बोलूँगा यूज़ रिकमेंडेड सेटिंग या तो आस्क मी लेटर, ये भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं हम लोग। फिर हमें जैसे कि हमारा कंप्यूटर यदि कोई लैन में इंस्टॉल्ड है, लैन से कनेक्टेड है, तो आप टाइप ऑफ नेटवर्क डिसाइड करेंगे। पब्लिक नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, वर्क नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, होम नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो टाइप ऑफ नेटवर्क आप डिसाइड करेंगे। उसके बाद विंडोज 7 इंस्टॉल हो गया आपका पूरी तरीके से। ये सारी स्टेप्स हैं, लगभग 30, 40, 45 मिनट का समय लगेगा ये डेस्कटॉप प्राप्त होने में। उसके बाद आपको सबसे पहला काम जो करना चाहिए, एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी आपका कंप्यूटर एकदम फ्रेश है, ऐसे में आपके कंप्यूटर में वायरस ना आए करके सबसे पहले एंटीवायरस इंस्टॉल करिए। उसके बाद जैसे कि हर एक डिवाइस जैसे साउंड आता है हमारे कंप्यूटर में, क्यों आता है? क्योंकि हमारे पास साउंड का डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल्ड है। उसी तरीके से अच्छा डिस्प्ले करने के लिए डिस्प्ले का डिवाइस ड्राइवर आता है। इंटरनेट यूज़ करना है तो लैन का डिवाइस ड्राइवर आता है। तो ये सारे डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल करिए। उसके बाद सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, है ना, लाइक ये लाइफ नहीं है, लाइक है, MS ऑफिस हो गया, टेली हो गया, फोटोशॉप हो गया, जो भी आपको चाहिए वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करिए। और इस तरीके से हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन यहाँ पर हो रहा है ख़त्म। और ये यूनिट 5 का पहला टॉपिक। थैंक यू। हालांकि ये चीज़ प्रैक्टिकल करने से ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते हैं। आप लोगों को ये सारे स्टेप्स समझना होगा, और जिनको भी प्रैक्टिकल वाइज अगर समझना है वो मुझे कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू।